क्या आपको पता है एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 73% ऑफ इंडियंस अपना डेली प्रोटीन इंटेक पूरा तक नहीं कर पाते और 90% भारतीयों को तो ये तक नहीं पता कि उन्हें अपना प्रोटीन इंटेक कौन से फूड सोर्सेज से पूरा करना है। क्योंकि 39% ऑफ इंडियंस वेजिटेरियंस होते हैं जो अंडा, मीट, मच्छी ये सब नहीं खाते हैं, जो कि प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है। बाकी बचे हुए या तो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर उनका बजट इतना लो होता है कि उन्हें पता तक नहीं होता कि बिना प्रोटीन सप्लीमेंट खाए वो कौन सा ऐसा फूड खाए जिससे उनकी डेली प्रोटीन इंटेक पूरी हो जाए। तो नमस्कार एंड स्वागत है आपका सेट फिट लाइफ में। आज मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद आपको इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए सोया चंक्स को अपने डेली रूटीन में खा सकते हो। अब फर्क नहीं पड़ता कि आप जिम जाते हो या नहीं, आप दोनों कंडीशन में सोया चंक्स को अपने डेली रूटीन में खा सकते हो। स्पेशली अगर आप जिम जाते हो तो आप इसे अपने पोस्ट वर्कआउट में भी खा सकते हो, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए हम क्या खाएं, क्योंकि वो अपने लो बजट की वजह से प्रोटीन सप्लीमेंट्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं तो वो अंडा, मीट, मच्छी भी नहीं खा पाते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि हम प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए क्या खाएं। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपना प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए सोया चंक्स को ऐड कर सकते हो, वो भी अपने डेली लाइफ रूटीन में। तो चलो जानते हैं मैं आपको सोया चंक्स खाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, आपको इसे खाने के बाद कोई नुकसान होंगे या नहीं, आपको इसे खाने के बाद कोई फायदा होगा या नहीं, और क्या सोया चंक्स खाने से आपको मैन बूब्स हो सकते हैं या नहीं। सोया चंक्स, जिसे लोग सोया बड़ी भी कहते हैं, ये सोया बीन से बनता है और ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जो कि वेजिटेरियन है और अंडा, मीट या मच्छी नहीं खाते। और ये एक वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स है जो कि खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जो कि वेजिटेरियन है और अंडा और मीट या मच्छी नहीं खाते। 100 ग्राम ऑफ सोया चंक्स में आपको 52 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, जो कि इसे बहुत ज्यादा किफायती और हाई प्रोटीन सोर्स फूड बनाता है। इसके साथ साथ आपको इसमें हाई फाइबर, मैग्नीशियम और आयरन की बहुत अच्छी मात्रा मिलती है, जो कि इसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। अब बात करते हैं इसके डिटेल्स और इसके कितने फायदे आपको मिलते हैं अगर आप इसे अपनी डेली रूटीन में खाओगे। सबसे पहला फायदा, ये काफी सस्ता और किफायती हो। तो जब भी आप मार्केट में सोयाबीन को खरीदने जाओगे या सोया चंक्स को खरीदने जाओगे तो आप ये पाओगे, चाहे आप पैकेट में खरीदो या खुला हुआ खरीदो, आपको ये आसानी से 100 से 150 रुपए किलो आराम से मिल जाएगा, जो कि आप नॉन वेज से कंपेयर करो या वेजिटेरियन सोर्सेज जैसे कि पनीर या डेयरी प्रोडक्ट्स, उनसे भी काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है। दूसरा फायदा, इजी टू स्टोर। अब मैं खुद सोया चंक्स खाता हूँ अपनी डेली रूटीन में, इसका बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि ये इजी टू स्टोर है, क्योंकि आप चाहो तो इजीली 10 से 15 किलो सोया चंक्स अपने घर में लाके स्टोर भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये रखा खराब ही नहीं होता। आप अगर आप वेजिटेरियन सोर्सेज को देखोगे तो उसमें जो टेबल होता है उसमें सबसे ज्यादा आपको जो कम कैलोरीज में हाई प्रोटीन सोर्स मिलेगा वो सोया चंक्स है। तीसरा फायदा, ये हाई इन प्रोटीन होता है और लेस इन कैलोरीज होता है। तो 100 ग्राम और सोया चंक्स में आपको 52 ग्राम ऑफ प्रोटीन तो मिलता ही मिलता है, लेकिन इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आपको 100 ग्राम ऑफ सोया चंक्स में सिर्फ 446 कैलोरीज मिलती है, जो कि अगर आप दूसरे वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज से कंपेयर करोगे काफी कम है। तो अगर आप मसल बिल्ड कर रहे हो या फिर साथ में फैट लॉस कर रहे हो या सिर्फ फैट लॉस कर रहे हो तो ये आपके लिए काफी कारगर हो सकता है। चौथा फायदा, ये आपके वजन को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में भी बोला था, ये आपके वेट लॉस में, फैट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, लेकिन अब इसकी लो कैलोरी के साथ साथ आपको बेस्ट पार्ट ये भी मिलेगा कि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा आपका फाइबर आपकी डाइट में होगा उतना ज्यादा आप पूरे दिन फुल महसूस करोगे। जितना ज्यादा फुल महसूस करोगे उतना कम कैलोरीज खाओगे और इवेंचुअली आपका फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा। पांचवा फायदा, ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिस वजह से आपकी हार्ट हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो फाइनली अगर देखा जाए तो सोयाबीन सुपर फूड से कम नहीं है, क्योंकि ये आपके फैट लॉस में हेल्प करता है, ये आपको फिट रहने में हेल्प करता है, ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम करता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, जो कि ये है कि सोयाबीन को डेली कंज्यूम करने पे क्या आपके बॉडी में मैन बूब्स आ सकते हैं। ये सवाल सोया चंक्स में मौजूद एक कंपाउंड से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है फाइटोएस्ट्रोजन। अब फाइटोएस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन होता है, लेकिन ये एक प्लांट बेस्ड फीमेल हार्मोन है। अब क्योंकि ये प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन है तो ये ह्यूमन फीमेल एस्ट्रोजन से काफी अलग होता है, जिस वजह से ये अगर आपकी बॉडी में जाएगा तो इसका कोई भी असर नहीं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है मॉडरेशन इज द की, तो सोया चंक्स में पाया जाने वाला फीमेल प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में मैन बूब्स तब बना पाएगा जब आप डेली का 10 से 20 किलो सोया चंक्स खा रहे हो, जो कि प्रैक्टिकली और नेचुरली पॉसिबल है। इनफैक्ट रिसर्चेस में ये भी पाया गया है कि अगर आप 50 से 60 ग्राम या 100 ग्राम के आसपास डेली का सोया चंक्स कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में किसी भी तरह के मैन बूब्स नहीं आएंगे। लेकिन
अगर आप इसे 100 ग्राम या फिर 150 ग्राम या फिर उससे काफी ज्यादा रोज खाते हो तो आपकी बॉडी में शायद हार्मोनल इम्बैलेंस आ सकता है, जो कि बहुत नेचुरल है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज की ओवरडोज करोगे तो आपको उसके परिणाम तो भुगतने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आप सोया चंक्स को डेली खा रहे हो और आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है कोई भी एक पर्टिकुलर रेंज तक, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उतना मत खाओ। जितनी बॉडी आपकी उसे डाइजेस्ट कर सकती है उतना ही खाओ, अदरवाइज आपको डाइजेशन, ब्लोटिंग, गैस इश्यूज ये सब चीजें हो सकती है। कि हर एक इंडिविजुअल का डाइजेशन अलग होता है, आपको नहीं पता कि कौन सी चीज आपको सूट करेगी, कौन सी चीज किसी और को सूट करेगी, तो आपको वो टेस्ट एंड ट्रायल के बेसिस पे ही पता चलेगा। अगर आप सोया चंक्स खा रहे हो अपने डेली बेसिस पे तो आप 20 या 30 ग्राम से शुरू कर सकते हो और धीरे धीरे उसको बढ़ा के देख सकते हो कि आपकी बॉडी कितना उसे पचा पा रही है एक बार में, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसे डेली खा सकते हो। ऑल्सो हो सकता है कि आपको इसे खाने से एलर्जी हो जाए, तो अगेन मैं सेम चीज बोलूंगा, आपको टेस्ट एंड ट्रायल करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपको ये कितना डाइजेस्ट होता है। तो सोया चंक्स का बस एक ही नेगेटिव, साइंस बेस्ड मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगता है, और वो है कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। अब बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सपोज आपने 100 ग्राम ऑफ सोया चंक्स खाया और आप सोच रहे हो कि जितना उसमें प्रोटीन है आपके शरीर को उतना लगेगा, तो उसका मतलब है नहीं। अगर उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम है तो जितना उसमें लिखा हुआ है उससे कम प्रोटीन आपको मिलेगा उसमें से। अब सोया चंक्स का बायो अवेलेबिलिटी जो होती है 59% होती है, तो अगर आप 100 ग्राम ऑफ सोया चंक्स खा रहे हो जिसमें लिखा हुआ है 52 ग्राम ऑफ प्रोटीन, तो जब आप उसे खाओगे तो आपको उसका बस 59% लगेगा और बाकी का आपकी बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगी। अब बात करते हैं कि इसे आप अपनी डाइट में कैसे इंक्लूड कर सकते हो। आप चाहो तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल करके किसी भी तरह का सैलेड या फिर सब्जी या फिर किसी भी तरह की आप स्टफिंग बना के आप इसे रोज खा सकते हो। मेक श्योर आपको इसे कच्चा नहीं खाना है, अदरवाइज आपको डाइजेशन इश्यूज हो जाएंगे। और तो और इसे आप अपने चावलों या पुलाव में भी डाल सकते हो, और अगर आप जिम जाते हो तो इसे आप अपनी हाई प्रोटीन डाइट में भी शामिल कर सकते हो। इसकी मात्रा आपको रोज कितनी खानी है ये आपको टेस्ट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, और जितनी आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है और आपको कोई भी डाइजेशन इश्यूज नहीं होता उसके अकॉर्डिंगली आप इसे 50 से 100 ग्राम डेली बेसिस पे खा सकते हो। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो इसको 150 ग्राम के आसपास भी डेली खाया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ मुझे सूट करता है क्योंकि मेरी बॉडी में मसल मास ज्यादा है, मेरा डाइजेशन अच्छा है, मेरी बॉडी में फैट परसेंटेज कम है, जिस वजह से मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है और वो किसी भी तरह का खाना डाइजेस्ट कर लेता है। और अगर आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है और स्पेशली मसल मास कम है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। दैट मीन्स आपको इसकी क्वांटिटी कम से शुरू करनी है और चेक करना है कि आपको कितना सूट कर रहा है। तो आपको अब पता चल गया होगा कि सोया चंक्स एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है, पावरफुल सोर्स है प्रोटीन का, वेजिटेरियंस के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है और काफी सस्ता मिल जाता है, तो इसे आप अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हो। ये आपको फिट रहने में हेल्प करेगा, आपके फैट लॉस में हेल्प करेगा, आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखेगा। बस मेक श्योर करना कि ये आपके डाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको सूट करे जितना भी आप ले रहे हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो ने किसी भी तरह की आपकी हेल्प करी हो तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करना, एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।